अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज में, आज हम बात करेंगे 2025 में छिड़ने वाले तीसरे विश्व युद्ध को लेकर के जो भविष्यवाणियां की गई हैं और जो नए दृष्टिकोण सामने आए हैं। इसमें वैज्ञानिकों की, ज्योतिषियों की और सामाजिक विचारकों की और इसी के साथ साथ रक्षा विशेषज्ञों की क्या भविष्यवाणियां की हैं, उन्होंने क्या आशंकाएं व्यक्त की हैं, किस तरह के खतरे के प्रति वो आम जनता को आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे 2025 में संसार के विनाश या तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को लेकर कई लोग चिंतित हैं। इनमें वैज्ञानिक, ज्योतिषी, सामाजिक विचारक और रक्षा विशेषज्ञों की राय भी सम्मिलित है। इन विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर इस संभावना का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं कि क्या दुनिया वास्तव में किसी गंभीर संघर्ष की ओर बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण अक्सर ज्योतिषियों और सामाजिक विचारकों की तुलना में अलग होता है, क्योंकि वे प्राकृतिक और वैश्विक घटनाओं को अधिक व्यवहारिक रूप से देखते हैं। उनके अनुसार 2025 में वैज्ञानिकों को वैश्विक जलवायु परिवर्तन और इसके कारण होने वाले प्रभावों को लेकर के अधिक चिंता उन्होंने व्यक्त की है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि तीसरे विश्व युद्ध का संभावित कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ग्लोबल वार्मिंग और जल संकट हो सकता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जलवायु परिवर्तन से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संसाधनों को लेकर के संघर्ष हो सकता है, जो भविष्य में एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए जल, ऊर्जा और खाद्य संसाधनों की कमी पर तनाव बढ़ रहा है, जो भू राजनीतिक संघर्षों को जन्म दे सकता है। परमाणु हथियारों की बढ़ती दौड़ भी एक कारण बन सकता है। कई वैज्ञानिक ये चिंता व्यक्त करते हैं कि कई देशों द्वारा परमाणु हथियारों का विस्तार जारी है। यदि परमाणु हथियारों का उपयोग किसी भी संघर्ष में होता है तो यह मानवता के लिए विनाशकारी हो सकता है। यद्यपि वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि शांति और कूटनीतिक प्रयासों को इस स्थिति को रोकने के लिए एक तरह से प्राथमिकता दी जा सकती है, लेकिन खतरे को टाला नहीं जा सकता। इसी संबंध में ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं और इसके अनुसार 2025 से दुनिया में एक बड़े संघर्ष की शुरुआत होने वाली है। इन्हीं भविष्यवक्ताओं में बाबा वांगा का उल्लेख भी आता है और बाबा वांगा ने 2025 में यूरोप में एक बड़े संघर्ष की ओर संकेत किया है और बताया है कि तबाही की शुरुआत 2025 से ही होने वाली है। उनके अनुसार ये संघर्ष मानवता के अंत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। उनकी भविष्यवाणियों में राजनीतिक उथल-पुथल और सांप्रदायिक तनाव की बात की गई है, जो वैश्विक संघर्ष का कारण बन सकते हैं। इसी प्रकार से नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में भी 21वीं सदी के तीसरे दशक में एक बहुत बड़े युद्ध की बात कही गई है। उनके समर्थकों का मानना है कि 2025 में एशिया और यूरोप में बड़ी उथल-पुथल और संघर्ष होने वाला है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। कुछ भारतीय ज्योतिषियों का मानना है कि 2025 में ग्रहों की चाल के अनुसार संघर्ष और उथल-पुथल का समय दिखाई दे रहा है। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार 2025 में शनि और मंगल की युति संभावित रूप से युद्ध और संघर्ष का संकेत दे रही है। सामाजिक विचारकों की राय में उनको भी इस बात पर चिंतन करना पड़ रहा है कि क्या दुनिया वास्तव में तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है या नहीं। उनका मानना है कि संघर्षों के कई कारक हो सकते हैं और इसके अनुसार दुनिया भर में बढ़ती असमानता, गरीबी और संसाधनों की कमी भविष्य के संघर्षों का एक प्रमुख कारण बन सकती है। जब समाज में संसाधनों का वितरण असमान होता है तो यह विद्रोह और टकराव की स्थिति को जन्म देता है। हालांकि संघर्षों की संभावना पर विचार किया जा रहा है और सामाजिक विचारकों का भी ये मानना है कि संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा शांति प्रयासों और कूटनीतिक माध्यम से इसे टालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि तीसरे विश्व युद्ध को टाला जा सके और कूटनीतिक बातचीत और शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका सभी मिलकर के निभा सकें। अगर रक्षा विशेषज्ञों की बात करें तो रक्षा विशेषज्ञ तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं को अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। उनके अनुसार भू राजनीतिक कारणों से दुनिया तनावों का सामना करने जा रही है। विशेष रूप से अमेरिका, रूस, चीन और भारत के बीच ये तनाव बढ़ने वाला है। चीन की आक्रामक नीतियां और दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव से संघर्ष की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भी यूरोप में स्थिति अस्थिर हो रही है। यदि इन टकरावों को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो ये बड़े पैमाने पर युद्ध का कारण बन सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञ इस बात पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि भविष्य के युद्ध केवल पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़े जा सकते हैं।
2025 में साइबर अटैक और साइबर सुरक्षा से संबंधित खतरे बढ़ने वाले हैं, जिससे वैश्विक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होने वाला है। कई रक्षा विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो यह परमाणु हथियारों के उपयोग के साथ होगा, जो पूरी मानवता के लिए विनाशकारी होगा। यद्यपि वे ये भी मानते हैं कि परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच संघर्ष की संभावना कम है, क्योंकि वे जानते हैं कि इसका परिणाम अत्यंत भयानक हो सकता है। तो कुल मिलाकर के 2025 में तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं को लेकर के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। वैज्ञानिक और रक्षा विशेषज्ञ संघर्षों के मुख्य कारणों के रूप में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और भू राजनीतिक तनाव को देख रहे हैं। वहीं ज्योतिष ग्रहों की चाल और ज्योतिष गणनाओं के आधार पर भी भविष्यवाणियां जो की गई हैं वो भी यही बता रही हैं कि 2025 एक संघर्ष और तबाही का साल हो सकता है। सामाजिक विचारक असमानता, गरीबी और कूटनीतिक विफलताओं को संघर्ष की जड़ मानते हैं, लेकिन शांति प्रयासों पर भी विश्वास करते हैं। यद्यपि संघर्ष की संभावनाओं के बाद भी कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, शांति प्रयास और आपसी बातचीत के माध्यम से तीसरे विश्व युद्ध को रोका जा सकता है। तो दर्शकों, आज के इस विशेष अंक में हमने आपको समाज के कई पहलुओं के जानकारों के द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है उनका दृष्टिकोण आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और इस मामले में देखा जाए तो ये एपिसोड संपूर्ण है, क्योंकि इसमें समाज के हर वर्ग से प्रतिनिधित्व करने वाले हर विशेषज्ञ की राय को हमने सम्मिलित किया है, और उन सभी की राय यही बता रही है कि आने वाला जो समय है 2025 वो एक बड़े संघर्ष का समय है, और इससे हम सभी को अभी से सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आपके पास भी इस प्रकार की कोई जानकारी है तो आप उसे हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप इसके लिए हमारे ईमेल आईडी akhanmanthan@gmail.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर भी अपने संदेश प्रेषित कर सकते हैं। तो आज के इस अंक में अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए हम आप सभी के हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।